नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक बेहद खूबसूरत और आसान तरीके से वेडिंग इन्वेलप लिफाफा बनाने का तरीका बताऊंगा। अगर आप भी अपनी शादी के निमंत्रण पत्र खुद डिजाइन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप सभी स्टेप को आसानी से समझ सकें। और वीडियो के अंत में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं जिससे आप वेडिंग कार्ड या वेडिंग इन्वेलप आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। मैं भावेश कुमार यादव और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीके कंप्यूटर लैब पर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चले चलते हैं एमएस वर्ड पर। अब यहाँ पे सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि वो जो इन्वेलप हम बनाने वाले हैं, जो लिफाफा वेडिंग कार्ड का जो बनाने वाले हैं, सबसे पहले हम उनको साइज़ देंगे, है ना। क्या है, विदाउट साइज़ के हम अगर बनाते भी हैं तो हम उसको प्रिंट नहीं कर पाएंगे। अगर प्रिंट भी करेंगे तो फिर वो सही शॉर्ट प्रिंट नहीं होगा। तो सबसे पहली बात हम यहाँ पे सेट करेंगे, मार्जिन सेट करेंगे। मार्जिन क्यों, आप देख पा रहे होंगे हमारा जो कर्सर है वो यहाँ पर है। इसका मतलब यह है कि हम यहीं से टाइप कर पाएंगे, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे जो एरिया है वो छूट पा रहे हैं। हम चाहते हैं ऐसे कोने से हम टाइप करें ताकि इधर का जो साइड है वो ना छूटे। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे मार्जिन सेट करेंगे। तो मार्जिन सेट करने के लिए हम चले जाएंगे यहाँ पे पेज लेआउट पे, और पेज लेआउट पे जाने के बाद हम चलेंगे मार्जिन पे, और मार्जिन पे जाने के बाद यहाँ पे दिया है कस्टम मार्जिन। और कस्टम मार्जिन में जाने के बाद देखिए यहाँ पे जो मार्जिन है टॉप लेफ्ट बॉटम राइट चारों साइड का जो मार्जिन है उसको यहाँ पे दिखा रहा है। तो हम सिंपली इसको कर देंगे यहाँ पे 0.1, इसको भी यहाँ पे हम करेंगे 0.1, इसको भी और इसको भी। ये देखिए अब इसको हम करेंगे यहाँ पे ओके, और ऐसा कुछ आएगा उसको आपको करना है इग्नोर। तो आप जैसे इग्नोर करेंगे आप देखेंगे आपका जो मार्जिन है यहाँ पे जो कर्सर है वो यहाँ तक सेट हो चुका है। अब आप ये आसानी से यहाँ से टाइप कर सकते हैं और यहाँ तक ख़त्म कर सकते हैं ऐसे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे पेज सेटअप करेंगे, है ना। मार्जिन तो हम सेट कर दिया, पेज सेटअप करेंगे। तो पेज सेटअप करने के लिए हम लोग चलेंगे साइज पे, उसके बाद यहाँ पे मोर पेपर साइज पे, और यहाँ पे दिया हुआ ये तो विड्थ और हाइट। तो आप जो इन्वेलप बनाने वाले हैं उसका साइज क्या है, तो मान लीजिए हमारा जो इन्वेलप जो हम बनाने वाले हैं उसका जो विड्थ है वो 8.5 है, और यहाँ पे हाइट को हम लोग करेंगे यहाँ पे 4। अब इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे जो इसका विड्थ है वो 8.5 इंच और यहाँ पे जो हाइट है वो 4 इंच यहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ पे हमको कैसे पता चलेगा कि इंच में है, तो मैं उसको भी आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे ओके करेंगे और यहाँ पे इग्नोर करेंगे। तो आप देखेंगे ये जो इन्वेलप का जो साइज है वो इस स्टेप से यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे हम जानना चाहते हैं कि ये जो इन्वेलप का जो साइज लिए हैं वो इंच में लिए हैं कि सेंटीमीटर में लिए हैं। तो सीधी सी बात हम यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे वर्ड ऑप्शन पे जाएंगे, और वर्ड ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे हम चलेंगे एडवांस पे, और एडवांस पे जाने के बाद यहाँ पे हम लोग आएंगे डिस्प्ले पे। तो आप डिस्प्ले पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए शो मेजरमेंट इन यूनिट ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ इंच। इसका मतलब यह है कि ये जो आप रूलर यहाँ पे लाए हैं या यहाँ पे जो साइज आप यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं वो इंच में है। तो ठीक है, इस स्टेप से हम यहाँ पे मार्जिन सेट किए और यहाँ पे हम इसका हाइट और विड्थ भी यहाँ पे सेट किए। अब हम इसमें कुछ बॉर्डर देना चाहते हैं तो हम यहाँ पे चलेंगे पेज बॉर्डर पे। अब यहाँ पे आपको बॉर्डर देखने को मिल रहा है, इसमें से आपको जो भी बॉर्डर अच्छा लगता है आप इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप ट्रिपल लाइन डबल लाइन जो भी बॉर्डर है आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये डबल लाइन वाला बॉर्डर ले लिया, और साथ में अगर आप कलर वगैरह करना चाहें तो आप कलर भी कर सकते हैं। तो इसको मैं रहने देता हूं और यहाँ पे ओके करता हूं। अब इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा जगह जो है यहाँ पे छूट रहा है। ये देखिए हम चाहते हैं कि जो बॉर्डर है वो थोड़ा सा और इनके किनारे तक यहाँ तक आए, जिससे हम और इसके अंदर में मतलब हमको जगह मिले, ऐसा हम चाहते हैं। तो देखिए सिंपल हम लोग यहाँ पे पेज बॉर्डर पे जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद ऑप्शन पे जाएंगे, और ऑप्शन पे जाने के बाद देखिए वही यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, इसी को आपको सेट करना है। तो मैं इसको लगभग 12 के आसपास रख लेता हूँ, ये ऐसे, और उसके बाद इसको करेंगे ओके, और उसके बाद यहाँ पे ओके। देखिएगा आप देखेंगे ये जो पेज बॉर्डर है वो थोड़ा सा पास इससे चिपक के यहाँ पर आ चुका है। अब हमारे पास कुछ ज़्यादा ही जगह है, तो चलिए अब डिज़ाइन करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ क्लिप आर्ट लाने वाला हूँ जिससे इन्वेलप और भी बहुत सुंदर दिखे, जो वेडिंग कार्ड है और बहुत ही अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे। तो देखिए मैं यहाँ पे कुछ वेडिंग जो क्लिप आर्ट है वो मैं डाउनलोड कर चुका हूँ। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसको डाउनलोड कैसे करेंगे। तो सिंपल मैं यहाँ पे कॉर्नर के लिए इस स्टेप से ये कॉर्नर डिज़ाइन यहाँ पे ले आता हूँ। तो मैं इसको पकड़ के ऐसा ड्रैग करके यहाँ पे इसको यहाँ पे ड्रैग कर लिया। ड्रैग करने के बाद इसको क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट में जाके इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे, क्योंकि जब तक हम इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट नहीं करेंगे तब तक हम ये जो इमेज है या जो क्लिप आर्ट है उसको हम एक जगह दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। तो सिंपल मैं यहाँ पर चला गया और इसको थोड़ा सा यहाँ पे ड्रैग करके पास में ले आया। मैं थोड़ा सा इसके साइज को, पेज के साइज को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, ये ऐसे। अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा और इसके साइज को कम किया, और कम करने के बाद इसको मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लिया, ये ऐसे।
अब इसी को हम डुप्लीकेट करेंगे कंट्रोल डी के माध्यम से, और यहाँ पे डुप्लीकेट करने के बाद इस कॉर्नर पे लाएंगे और यहाँ से हम उसको रोटेट कर देंगे। रोटेट करने के बाद यहाँ पे इसको हम रख देंगे, यस, यहाँ पे इसको सेट कर देंगे। फिर इसको कंट्रोल डी करेंगे और इसको इस कॉर्नर पे ले आएंगे इस प्रकार से, ये देखिए, और इसको यहाँ पे सेट कर देंगे। इसी को कंट्रोल डी करके फिर डुप्लीकेट करेंगे और इसको इस कॉर्नर में हम सेट कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर भी चलते हैं और इसको भी इस कॉर्नर में ऐसे सेट कर देते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो आप कॉर्नर डिजाइन आप देख रहे होंगे क्लिप आर्ट, उसको मैं सभी कॉर्नर में इस स्टेप से सेट कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो मैं यहाँ पे फिर से चला गया क्लिप आर्ट की तरफ और यहाँ से मैं ये आमंत्रण वाला क्लिप आर्ट यहाँ पे ले आऊँगा। तो इस स्टेप से मैं गया और ये यहाँ पे इसको रख दिया। फिर इसको क्लिक करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, टेक्स्ट रैपिंग में जाएंगे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे और इसके जो साइज है उसको हम अपने हिसाब से, या यहाँ पे जो हम लोग बना रहे हैं उसमें जितने भी कंटेंट हैं वो आ सके उस हिसाब से हम इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। बाद में इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं देखकर। अब ये हो गया ये आमंत्रण। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम और यहाँ पे क्लिप आर्ट्स लाने वाले हैं। तो फिर हम चले गए और यहाँ पे ये वाला क्लिप आर्ट मैं ले आता हूँ, या तो फिर हम एक काम करते हैं कोई और अच्छा सा क्लिप आर्ट मैं यहाँ पे और रखा हूँ, ये वाला क्लिप आर्ट हम यहाँ पे ले आते हैं। चलिए, यस, इसको भी क्लिक करेंगे, इसको भी हम इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे और इसको भी हम यहाँ पे इस स्टेप से ड्रैग करके छोटा कर लेंगे और यहाँ पे लाके इसको एडजस्ट कर देंगे। ये मैं इसको सेट कर दिया। चलिए अब अगला क्लिप आर्ट लाते हैं। तो यहाँ से मैं चला गया और यहाँ पे नेक्स्ट हम जो क्लिप आर्ट लाने वाले हैं वो यहाँ पे ये स्टेप से ड्रैग करके इसको ले आएंगे। ओके, इसको भी क्लिक करेंगे एंड उसके बाद इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट एंड ये छोटा कर लेंगे। नीचे में कुछ यहाँ पे स्टॉक आ रहा है उसको मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ। ओके, ये इसको भी मैं एडजस्ट कर दिया। चलो नेक्स्ट क्लिप आर्ट लाते हैं। तो मैं यहाँ पे चला गया और इस स्टेप से ये इसको भी हम वही करेंगे। इसको भी मैं यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। आगे हम यहाँ पे वो क्लिप आर्ट लाएंगे जिसमें अतिथियों का नाम लिखा जाता है जिनको हम वेडिंग पे इनवाइट करते हैं। तो चलिए मैं वो भी क्लिप आर्ट डाउनलोड करके रख चुका हूँ। तो यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे मैं इसको क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग करके इसमें ले आता हूँ। लाने के बाद फिर इसको हम सेमी स्टेप में करेंगे, फॉर्मेट में जाके यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग में जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे और इसको भी हम यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे स्टेप से इसको ये सेट कर रहे हैं और आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो क्लिप आर्ट है, जो पीएनजी है, उसके पीछे में एक बैकग्राउंड है। मैं इसका जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव नहीं कर पाया हूँ। तो रिमूव ना करने की वजह से आप देख पा रहे होंगे इसके पीछे में जो क्लिप आर्ट है, पीएनजी है, उसको यहाँ पे ये कवर कर रहा है, ढक रहा है। तो कैसे करेंगे, तो एक काम करेंगे, इसको पकड़ के या इसको सिलेक्ट करके हम इसको सेंड टू बैक कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा, ये जो ऊपर में जो क्लिप आर्ट यहाँ पे हम लोग लाए हैं या पीएनजी लाए हैं वो जो है वो इसके पीछे चला जाएगा। तो अब आप देख पा रहे होंगे इस स्टेप से ये जो है बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे एडजस्ट हो पा रहा है। तो ये देखिए इस स्टेप से हम इसको भी यहाँ पे, अगर इसके साइज को और बड़ा करना हो तो आप यहाँ पे और बड़ा कर सकते हैं। तो देखिए इस स्टेप से हम इसको यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं। तो ये ओके, ये स्टेप से, तो इसको भी मैं यहाँ पे अच्छे से सेट कर दिया। तो चलिए यहाँ पे एक और क्लिप आर्ट लाता हूँ। तो यहाँ पे मैं चला गया और यहाँ से मैं ड्रैग करके एक क्लिप आर्ट और ले आया। तो इसको भी मैं यहाँ पे सेमी स्टेप में इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करूँगा और इसको भी यहाँ पे मैं एडजस्ट कर लूँगा। तो इसको मैं इस तरफ से छोटा किया और यहाँ पे जाके इसको यहाँ पे एडजस्ट करा दिया। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे हमको वर वधू का नाम लिखना है और यहाँ पे जो विवाह का जो तिथि है उसको यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे हमको जो प्रेषक है, जो यहाँ पे कार्ड भेजने वाले हैं, है ना, उनका नाम यहाँ पे हमको मेंशन करना है। तो चले चलते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दिनांक लिख लेते हैं। तो यहाँ पे टाइप करने के लिए, लिखने के लिए आप यहाँ पे शेप में जाके और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे हम इंसर्ट में जाके वर्ड आर्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चले मैं यहाँ पे वर्ड आर्ट का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मैं गया और जाने के बाद यहाँ पे मैं वो फंट सेलेक्ट कर लूँगा जिस फंट में मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, है ना। तो मैं यहाँ पर गया और यहाँ पे मेरे पास राज फंट है तो मैं यहाँ पे ये ले लिया। अब यहाँ पे विवाह का जो तिथि है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे है दिनांक 1/9/2024 एंड रविवार। तो ये मैं यहाँ पे लिख लिया और इसको हम करेंगे यहाँ पे ओके। और ओके करने के बाद हम इसको यहाँ पे करेंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट एंड उसके बाद इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। छोटा करने के बाद हम इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आएंगे
और लाने के बाद इसको हम कलर करेंगे। तो यहाँ पे हम जाएंगे, इसको करेंगे ब्लैक कलर, और यहाँ पे जो आउटलाइन है उसको भी हम लोग कर देंगे नो। इससे क्या हो जाएगा, ये जो गाढ़ापन आ रहा था इसके टेक्स्ट में वो पतला हो जाएगा। अब इसको इसके अनुसार, क्लिप आर्ट के अनुसार इसको एडजस्ट करेंगे। तो चलिए ठीक है, मैं इसको फटाफट एडजस्ट कर लेता हूँ। ये मैं इसको एडजस्ट कर लिया। चलिए अब यहाँ पे वर वधू का नाम लिखेंगे। तो चलिए इसको लिखने के लिए हम लोग चलेंगे इंसर्ट पे, और यहाँ पे जाने के बाद हम यहाँ पे शेप्स पे और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पे, और टेक्स्ट बॉक्स पे जाने के बाद यहाँ पे एक बॉक्स बना देंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वर का नाम। तो चलिए सबसे पहले हम तो इसका फंट देख लेंगे। तो फंट यहाँ पे मैं ले लेता हूँ राज फंट। तो चलिए यहाँ पर मैं चला गया और यहाँ पे ले लिया ये राज फंट, और यहाँ पे हम लिखेंगे राम। ओके, और उसके बाद इसके साइज़ को अगर बड़ा करना हो तो हम यहाँ से इसके साइज़ को बड़ा कर सकते हैं। तो चलिए इसके साइज़ को मैं लगभग इतना इसको बड़ा कर दिया। आप इसको ऐसे ड्रैग करके और जगह दे सकते हैं। तो ये नाम लिख लिया। अब उसके बाद इसको पकड़ के हम यहाँ पे ले जाएंगे। तो चलिए इसको मैं मूव कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके इसको सेट कर देता हूँ। ये देखिए इस स्टेप से। अगर अभी भी लगता है कि इसका साइज़ थोड़ा बड़ा होना चाहिए तो हम यहाँ से थोड़ा सा इसका साइज़ को और बड़ा कर सकते हैं। तो मैं इतना इसके साइज़ को बड़ा कर दिया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ बॉर्डर्स आ रहे हैं और इसके बैकग्राउंड में वाइट कलर आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद इसको हम कर देंगे उसके बैकग्राउंड को नो फिल, और इसके जो आउटलाइन है उसको हम लोग यहाँ पे कर देंगे नो आउटलाइन। तो आप देखेंगे इस स्टेप से ये बन चुका है। अब इसी को हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद इसी को हम डुप्लीकेट करेंगे। तो डुप्लीकेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे करेंगे कंट्रोल डी, और कंट्रोल डी करने के बाद अब हम इसको एडिट करेंगे। तो एडिट करने के लिए यहाँ पे इस स्टेप से डिलीट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे सीता, और उसके बाद इसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे लाके इसको भी यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे इस स्टेप से मैं इसको यहाँ पे सेट कर दिया। ये ऐसे ये भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे हमको लिखना है प्रेषक का नाम, जो कि कार्ड को भेजता है ना, तो उनका नाम यहाँ पे हमको लिखना है। तो सिंपल हम फिर यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट पे, और यहाँ पे जाने के बाद फिर शेप, और यहाँ पे ये आपका टेक्स्ट बॉक्स, और टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे हम ऐसे ड्रैग कर देंगे ये स्टेप से ऐसे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्रेशर। तो एक बार फंट को देख लेते हैं। तो फंट देखिए यहाँ पे इंग्लिश फंट हो गया। फिर हम लोग इसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे प्रेषक। अब यहाँ पे इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ पे गैप दे देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे नाम। पहला लाइन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद फिर यहाँ पे टेब लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे उनके ग्राम का नाम। तो चलो मैं इनका ग्राम का नाम लिख लेता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे इस स्टेप से मैं इनका जो नाम है और एड्रेस है वो लिख चुका हूँ। अब इनके बीच में जो गैप है उसको कम करेंगे। तो इसको सिंपल यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम चलेंगे यहाँ पे होम में, और यहाँ पे जाने के बाद इनके गैप को कम कर देंगे। यहाँ से थोड़ा सा इनके गैप को और कम कर देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे इस स्टेप से इनका जो एड्रेस है वो यहाँ पे आ चुका है। अगर आपको लगता है इसका फंड का साइज़ थोड़ा बड़ा होना चाहिए तो सिंपल यहाँ पे आप क्लिक करके इनके फंड को साइज को बड़ा कर सकते हैं। अदरवाइज आपको साथ में इनको जगह भी देना पड़ेगा अगर फंड के साइज को अगर बड़ा करते हैं तो इस स्टेप से मैं इनको यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। इसको थोड़ा सा और इधर मेंटेन हम कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसके बैकग्राउंड में यहाँ पे व्हाइट कलर आ रहा है। तो इसके व्हाइट कलर को हटाने के लिए हम सिंपल इसको क्लिक करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे और फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पे जो शेप फिल है उसको यहाँ पे नो फिल कर देंगे, और इसका जो आउटलाइन बॉर्डर है इसको भी हम लोग यहाँ पे जाएंगे और इसको भी हम लोग यहाँ पे नो आउटलाइन कर देंगे। तो आप देखेंगे इस स्टेप से ये यहाँ पे बन चुका है। अब इसको और चाहे तो और यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर देता हूँ। ओके, तो देखिए इस स्टेप से ये जो है वो बन के तैयार हो गया। और आप अपने हिसाब से ये जो क्लिप आर्ट है या जो टेक्स्ट है या उनके फंट का जो साइज है या स्टाइल है उसको अपने हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हैं जिससे वो और अच्छा लगे। तो चलिए मेरे ख्याल से ये जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि ये जो मैं क्लिप आर्ट डाउनलोड किया हूँ उसको कहाँ से डाउनलोड किया हूँ और जो क्लिप आर्ट है उसके बैकग्राउंड को हम कहाँ से रिमूव करेंगे। तो थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ जिनसे आपको भी ये जो वेडिंग कार्ड है या लिफाफा जो आप बना रहे हैं उसमें बनाने में आपको आसानी हो। तो चलिए चलते हैं ब्राउज़र पर और यहाँ पे हम सर्च करेंगे pinterest.com। उसके बाद यहाँ पे इंटर करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही HD फोटो आप लोग को देखने को मिलेंगे और इसको डाउनलोड करना बहुत ही आसान है। और उससे पहले जब आप इसमें फर्स्ट टाइम आप इस वेबसाइट में आएंगे तो आपको अपनी ईमेल आईडी से इसको साइन इन करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा, अदरवाइज़ फिर आप इसमें वर्क नहीं कर पाएंगे। तो ये देखिए बहुत सारे फोटोज़ हैं और अगर आप इसमें से कोई भी एक फ़ोटो को क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड और भी फोटो आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए हमको वेडिंग क्लिप आर्ट चाहिए तो हम यहाँ पे सिंपल क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे वेडिंग क्लिप आर्ट। ये देखिए और मैं जैसे इंटर करूँगा
आप देखेंगे इस टाइप से यहाँ पे बहुत सारे वेडिंग क्लिप आर्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इसमें से आपको जिस भी वेडिंग क्लिप आर्ट को डाउनलोड करना है सिंपल उसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ट्रिपल डॉट मिलेगा, उसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। तो जैसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे ये डाउनलोड हो रहा है। तो ये हमारे पास ये डाउनलोड होकर हमारे फाइल में चला गया है। अब हम चाहते हैं कि जैसे इसको देखें तो ओपन करके यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो शो इन फोल्डर करके देख सकते हैं। अब अगर हम इसको यहाँ पे देखते हैं तो आपको देखने पे पता चलेगा कि इसके पीछे में यहाँ पे बैकग्राउंड्स आ रहे हैं। अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो उनके साथ साथ ये बैकग्राउंड्स भी उसमें यूज़ होगा। तो हम कैसे करेंगे, तो एक वेबसाइट है जिसके माध्यम से हम इसके बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। तो वो कैसे, तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे उस वेबसाइट का नाम टाइप करेंगे जिसका नाम है यहाँ पे रिमूव बीजी। तो यहाँ पे मैं चला गया और यहाँ पे टाइप किया और यहाँ पे सर्च किया। तो देखिए वो वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब आप सिंपल ये जो फोटो है ना, उसको शो इन फोल्डर कर लीजिएगा और शो इन फोल्डर करके इसको ड्रैग करके आप यहाँ पे लाके छोड़ दीजिएगा। इससे क्या होगा, ये जो फोटो है उनके बैकग्राउंड से जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा। फिर उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखिए इसका जो बैकग्राउंड है रिमूव हो चुका है। अब हम सिंपल इसको डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। अब ये भी यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। अब आप इसको अपने जो वेडिंग का डिज़ाइनिंग है ना, या जो भी आप जहाँ पे भी इस फोटो को यूज़ करना चाहें वहाँ पे आप बहुत ही आसानी से विदाउट बैकग्राउंड के आप इसको यूज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अब आप आसानी से अपना खुद का वेडिंग एनवेलप डिजाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप और भी उपयोगी वीडियो देख सकें। नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और बताएं कि आप और किस तरह के ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।